की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती हैं। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है, बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदक़े का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात। वो मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां। और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी। एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो, यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई। और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर हैं, हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी हैं। उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा आयशा के घर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह, और मेहमान नवाजी जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे 2 के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो। दुनिया को औरतों के हुकूक बताने वाला खुद कभी बीवी ना रख सकता हो, और वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है औरतों की इज्जतों के लिए। एक बात आप समझ करके चले, इस्लाम रियलिटी की बात करता है, हकीकत की बात करता है। औलाद की बात जहां तक आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औलाद के लिए जो फरमाया, और उसके अलावा मसावात की जहां तक बात आए, मैं कुल मिलाकर के आज के दिन की एक अजमत बताऊं। आज के दिन बहुत सारे इनकलाब आए, इल्म का इनकलाब, इंसानों के उरूज और इर्तिका का इनकलाब, जिहालत से निकालने का इनकलाब, बुराइयों से बाज लाने का इनकलाब। अरे वो सहाबा जो ईमान लाने से पहले उनके हालात ये थे कि वो शराब नोशी और क़िमारबाजी में फख्र करते थे। 50-50 साल पुरानी शराब जमा करके पीने का रिवाज था। 50 साल पुरानी शराब नशा ज्यादा करती है, लेकिन एक फरमाने रसूल था जिसने उनकी जिंदगियां बदल डाली। हजरत अनस कहते हैं मैं कहबा खाने में लोगों को शराब प्यालों में भर करके दिया करता था। एक शाम ऐसी आई कि मदीने में ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों आज से शराब हराम हो गई। सिर्फ ऐलान हुआ, जैसे ही आवाज गूंजी मदीने की गलियों में, जिसके हाथ में प्याला था वो वहीं से पटक दिया, जिसके घर में मटका था उसने तोड़ दिया। वो एक दिन था मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी। एक फरमाने रसूल ने उनकी जिंदगियां बदल डाली। इनकलाब मेरे अजीजों,
यहां रुक करके मैं इस इनकलाब पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। वो सहाबा से आपकी मोहब्बत है या नहीं? हम अहले ईमान है, उस सहाबा से हमारी मोहब्बत, उस रसूल से मोहब्बत ना होती तो यहां आते भी नहीं आप। उस रसूल से आपको बेपनाह मोहब्बत है। आज अगर मैं कहूं, हर बच्चा हर जवान ये कहने को तैयार है, उस नामूसे मुस्तफा पर तुम क्या दोगे? चंदे की बात नहीं, गर्दनें देने को तैयार है। ये लब्बैक यूं ही नहीं कहा जाता। लब्बैक का मतलब होता है हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। बताओ किस चीज से तुम हाजिर हो? जान से, अपनी तमाम चीजों से हाजिर हो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करती हो, जान देने के लिए तैयार है, हुजूर पर मर मिटने को तैयार है, हर सितम हर मुसीबत गवारा करने को तैयार है, उस कौम के अंदर अगर नशा आम हो चुका है तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। जिस चीज को मेरे आका कायनात से खत्म करने आए, आज उनकी उम्मत उस चीज को रिवाज कैसे दे सकती है? हैरत की बात है मेरे अजीजों, मुसलमान और नशा दो ऐसी चीजें हैं जैसे दिन और रात। दिन और रात का क्या मिलाप? काला और सफेद दोनों एक हो नहीं सकते। मुसलमान और नशा इतना अपोजिट है, इतना अपोजिट है। हमारे मोहल्लों में नशा आया कहां से? हमारे मोहल्लों में नशा बिकता कैसे है? तुमने क्या हदीसें नहीं सुनी? वो सहाबा तो पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो पैदाइशी कानों में सुनते आ रहे कि हराम है, हराम है, हराम है। अभी तुम्हें और कोई हराम करने वाला नहीं आने वाला है। पहले से हराम चीज तुम्हारे सामने है। कौन है जो हमारे बच्चों को इस आवारगी में आज मुब्तला कर दिया? अगर इश्क रसूल राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में है तो मेरे अजीजों, नशा उठाना तो दूर की बात, तुम देखना भी गवारा नहीं करते। तुम्हारे सरों पर जिसकी इज्जत लगी हुई है वो मेरे मुस्तफा की है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नबी के नाम से पहचानती। हमारी अपनी क्या पहचान है? हमारी अपनी क्या पहचान है? अगर मुस्तफा के ना होते तो हम जिंदा चलती फिरती लाशें होते। हमें कौन मुंह लगाता? आज हमें दुनिया देखती है तो नबी के नाम पर देखती है। इस नाम का इतना तो भरम रख लेते, इस नाम की इतनी तो लाज रख लेते कि मुस्लिम मोहल्ले में कम से कम नशा नहीं आता। वैसे तो पूरे मुल्क को नशा से पाक होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर जब भी डिपार्टमेंट वाले और खास तौर पर नारकोटिक वाले जब बात करते तो ये कहते हैं कि आपके लोग ज्यादा नशा में हैं, आपके लोग ज्यादा नशा में हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती हैं। एक तो जल्दी पैसा हासिल करने के लिए हर आदमी बहक जाता है, और दूसरा एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे के पूरे खित्ते को नशा में मुब्तला किया जाता है। क्योंकि ये छुपी हुई चीजें नहीं है। किसी चलते फिरते आदमी से भी पूछ लो तो वो नशा का अड्डा बता देता है, यहां मिलता है, यहां बिकता है। हालात तो ये है आज। तो जब चलते फिरते आदमी को मालूम है तो हुक्कामे वक्त जो पावर रखते हैं क्या उनको नहीं मालूम? सब मालूम है। तो फिर कौन है जो इनको नशे में मुब्तला कर रखा है? एक चीज ये समझ में आती है, दुनिया इनको अच्छी तरह से पहचानती है। ये आम लोग नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं। इनको नशा में इतना सुलाओ कि उठने की हिम्मत ना हो। जिस दिन ये उठ गया तो अच्छे अच्छों का सोना हराम कर सकता है। नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में, सिर्फ नशा यहां नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें। अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है, और बगैर किसी पावरफुल जरिए के ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर हैं, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अजीजा ने गिराम वकार, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, बाज आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं।
मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहां पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो, मेरे आका को दर्द देना चाहता हो? हर जुमेरात को हमारे आमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फलां बिन फलां ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते हैं मेरे आका। जो बच्चे गलत रवि में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास, मुझे छोटा समझो, जिस तरह से भी समझो, आज उठो एक इनकलाब लेकर के आओ, आज उठो एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले ओहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मुसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया है। आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था वो ये, 20 अप्रैल को वो रसूल तशरीफ लाया है जिसने इंसानों को उनकी हकीकत से आशना कराया है। तुम इंसान हो तो कैसे जियो, जानवरों की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें जंगली बनाना चाहती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जंगल से छूटे हुए यहां पे भी आए हुए, यहां पे मतलब दुनिया में हमारे माशरे में आए हुए हैं। उनको देखकर लगता नहीं इंसानी शक्ल है, इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया। सबसे बड़ा पैगाम है। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, चाट कर तो नहीं खाते जमीन पर। आपके सामने चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और कहा जाए चाट के खाओ, आप कहेंगे मैं बकरी कुत्ता थोड़ी ना हूं, मुझे प्लेट में दो, हाथ उठा करके खाऊंगा। तो इतना तो आपको पता है इंसान इस तरह से खाता है, इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया, इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर हैं, उनके यहां रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहां अक्ल और शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं ये जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बातें, क्या मौलवियों की बात सुनते हो, आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं, आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो वो चार्ज लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, मंथली आपको फीस देना पड़ता है। वहां पर तो फीस देना। ये चैटिंग के जितने ऐप हैं क्यों खुले आम मुफ्त दिए जाते हैं। आप हर चीज एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं,
हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पे बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी मेरे अजीजों। अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी। उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफें नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी मैं अरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूं। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी है कि अब जमाना नंगा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है। ये मेरे आका का इस्लाम तो ये था, मेरे आका का इस्लाम तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मुआशरे में रहते बरसों हो जाते, उन्होंने भाभियों को नहीं देखा था। बरसों हो जाते, अपने सगे भाई की औरत को नहीं देखा। और आज हम जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं, अभी अगर नारा लगाओ कोई भी इस्लाम जिंदाबाद, तो देखो छत गूंजने लग जाए, दीवारें गूंजने लग जाए। इस्लाम जिंदाबाद के मस्जिद में जिंदाबाद, तुम्हारी शादियों की महलों में क्या हो गया इस्लाम को? कहां है इस्लाम? तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं, तुम्हारी माओं पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। हम किसी शादी में जाने से अब घबराने लग गए, डरने लग गए। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी शक्ल शबाहत देखते, या ये उलमा भी होते होंगे, मियाँ हमको पर्दा करके जाना पड़ता है, बाकी पर्दे वाली तो सब खुले होती हैं। मर्दों को, उलमा को पर्दे में लेके जाया जाता है क्योंकि यह सब नंगी है। वो बात करती है फातिमा तो ज़हरा की, दिल पर चोट लगती है। मेरे आका की वो दुख्तरे नेक अख्तर लगते जिगर, जिसका जनाजा भी किसी ने नहीं देखा, उससे निस्बत जोड़ने की बात करती हमारी बहनें आज। और हद तो ये है, उस रसूलुल्लाह की बेटी के पर्दे का हाल ये है, हदीस मुबारका है, क़यामत के दिन लोग तो नंगे उठाए जाएंगे, लेकिन उस महशर के मैदान में भी एक आवाज आ रही होगी फरिश्तों की तरफ से, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। उस दिन भी ऐलान होगा। और हमारी औरतें हों, उनसे निस्बत जोड़ने की बात करती हैं। ये बेहयाई का दौर। आज इस इनकलाबी दिन पर मेरा ये पैगाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नुक्ते पे हमें छोड़ा था, आओ उस नुक्ते पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रोए मेरे आका ने। हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं, भी मेरे पास दुनिया आई थी, उसने कहा मेरा मालो मता ले लो, मैंने ठुकरा दिया। दुनिया ने कहा मेरा हुस्न जमाल कबूल कर लो या रसूल अल्लाह, एक से एक लड़कियां आपकी खिदमत में होंगी। हुजूर फरमाते मैंने ठुकरा दिया, मुझे तेरे हुस्न जमाल की भी हाजत नहीं, तेरे दौलत और माल की भी नहीं। तो दुनिया मुझे ये कह करके गई, या रसूल अल्लाह आज आपने मुझे ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मुझे ले लेगी, मेरे हुस्न और जमाल में मसरूफ हो जाएगी, मेरे दौलत और माल में गर्क हो जाएगी। हुजूर फरमाते दुनिया की इस बात ने मुझे रुला दिया, दुनिया की इस बात ने मुझे रोने पर मजबूर किया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर गम था तो इसी दौर का था ये, जब उम्मत मेरे आका की तरफ देख भी नहीं रही। आज साल में एक मर्तबा क्या हम जलसा करके उस नबी रहमत का हक अदा कर सकते हैं? उस कायनात के आका और मौला की खिदमत का हक अदा कर सकते हैं? जिंदगी भर सद्दे शुक्र अदा करने के बाद भी मेरे मुस्तफा के निकले हुए आंसू के कतरे का भी हक पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज मेरा पैगाम सिर्फ ये, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है और मेरे नबी के नाम से देख रही है, और आज तुम यहां पर कहते हो मुझे देख करके मैं जो चीखता चिल्लाता हूं, मेरे ऊपर बड़ी पाबंदियां जो कुछ भी लगाने की कोशिशें की जा रही, इसलिए कि जज्बात का मुकर्रिर बना, इसलिए सिर्फ कि लोग हुजूर की शान रिसालत में भौंकने लग गए। और मैं कभी इसके दर पर ना सोचता हूं, आखिर ये कुत्ते भौंकने तक आए क्यों? इनको यहां तक का रास्ता दिया किसने? मेरे आका को इन्होंने देखा नहीं, हुजूर को समझा नहीं, सोशल मीडिया उठा करके नबी को गालियां देने लग गए। इनके पीछे जब रीजन तलाश किया जाता है तो ये बदअमल मुसलमान नजर आते हैं, इनको देख करके वो नबी को गालियां दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे होते हैं इसलिए इनका नबी ऐसा होगा। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई कि हमारी वजह से मेरे नबी की इज्जत पर उंगलियां उठने लग जाए? हमारी जिंदगी आज इस मोड़ पर आ गई कि हुजूर को पढ़े बगैर आदमी गाली देने लग जाए, इसलिए कि मैंने अमल ऐसे दिखाए लोगों को। शराब की बोतल हमारे हाथ में आ गई, नशे के अड्डे पर मैं बैठा, ताश के पत्ते हमारे गलियों में, तो दुनिया फिर ये समझने लगी कि मोहम्मद का पैगाम यही था। दुनिया तुम्हें देख करके नबी को पहचानती है, वो पढ़ती नहीं है, देख करके समझती है। हर जमाने में मुसलमान अपने नबी का तर्जुमान रहा है, एम्बेसडर रहा है। बदलो अपनी जिंदगी को, और अगर आज ना बदले तो वो दिन इंतजार करो जब खबर में रखे जाओगे। बुजुर्गों ने फरमाया फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मेरे नबी को दिखा कर कहेंगे। अक्सर अइम्मा ने कहा कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे, कब्र में तशरीफ लाएंगे, तुम्हारा यकीन है या नहीं? मेरे आका हुजूर